हादसा मतलब कब पता चला आपको, कैसे? हमें शुक्रवार के दिन 2:30 बजे क्राइम ब्रांच वाले फ़ोन किए मेरे हस्बैंड के नंबर पे। बोले हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के मैं बाजू में ही बैठी थी तो मैं मोबाइल ले ली। मैं बोली किसका फ़ोन है, क्योंकि बार बार फ़ोन हम लोग लगा रहे थे। मेरे बच्ची का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो मुझे लगा कि इधर से पता लगा क्या करके ऐसा। मैं हाथ से मोबाइल ले ली अपने हस्बैंड से और मैं बोली आप कौन बोल रहे हो? बोले मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका हेल्प चाहिए और सूरज वाघमारे से, सूरज वाघमारे ऐसा नाम मुझे बताया उसमें, मतलब फ़ोन पे। मैं बोली क्यों सर, आपको मेरा नंबर कौन दिया सर, और मतलब किस चीज़ का हेल्प चाहिए? वो लोग मेरे बात को इग्नोर कर दिए, मेरे बात को कोई केयर नहीं किया। फिर मैं फ़ोन को काट दी। फिर मैं बोली क्या मालूम कैसा फ़ोन आया, मैं मेरा दिमाग शून्य हो गया था। मैं फ़ोन तुरंत लेकर के आई हूँ। मेरी जो बाजू में मेरी देवरानी उसकी चाची है सगे, मैं उसको ला के दी। मैं बोली निशा ये बार बार फ़ोन आ रहा है, एक बार ऊपर आया अभी वापस आ गया। ये देख बोले क्राइम ब्रांच वाले, क्यों फ़ोन आ रहा है क्राइम ब्रांच से? उतने में ही पुलिस चौकी से फ़ोन आने लगा मुझे कि तुम लोग बहुत जल्दी पुलिस चौकी आ जाओ। तो हम क्राइम ब्रांच वाले से नहीं मिले, हम ऑटो मारे और तुरंत पुलिस चौकी चले गए। वहाँ गए तो वहाँ हम लोग को मतलब वो लोग पूछने लगे कि मतलब मम्मी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, पूछ के और मुझे पकड़ करके बैठाया गया चेयर में और बोले पानी पियो पानी पियो। तो भी मैं बोली नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरी बच्ची कहाँ है मुझे बता दो। बोली आपकी बच्ची मिली है, आ रही आ रहे ऐसा बोले। और ले जा करके हमें वो लोग अपने जो उन लोग का स्टाफ रूम होता है ना, ये उसकी बुआ है और उसकी चाची, हम तीनों थे साथ में। हम तीनों को ले जा करके अपने स्टाफ रूम में उधर साइड में था, उधर ले जाके बैठा दिए। और बैठाने के बाद चुपचाप कुछ नहीं, आपस में वो लोग कुछ बातें कर रहे थे लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रहा था। और वहाँ हम लोग चुपचाप बैठे थे। उतने टाइम में वो जो मेरी देवरानी है निशा विश्वकर्मा, उसके भाई का फ़ोन आया घाट कोपर से। वो मेरा भाई बोला कि तुमको कुछ मालूम नहीं है क्या, तेरे घर में इतना बड़ा कांड हो गया है? वो मेरी बोली देवरानी नहीं भाई क्या हो, सही सही बोल, हम लोग तो चौकी में बैठे हैं। बोला सिद्धि का मर्डर हो गया है। उतने में ही हम लोग वहां से कुछ नहीं किससे कुछ नहीं पूछने ताचे तेज रफ्तार से भागते हुए हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल ऑटो मार के पहुंचे। वहां भी पहुंचे तो सब लोग, वहाँ मेरे जितने रिलेटिव थे सब पहुंच गए थे। मतलब जो बाइक वाले थे वही लोग पहुंचे थे, 5-7 लोग, मेरे भाई मेरे बहन के लड़के लोग, उसकी बुआ पप्पा जो नज़दीक में थे वहाँ गए तो सब लोग थे। और बोले सिद्धि को कुछ नहीं हुआ है, वो लोग अभी जो है कि खरोच थोड़ा से आया है, ट्रीटमेंट चालू है ऐसा बोले। लेकिन मैं रो रही थी, मेरा मन नहीं मान रहा था। और एक डाउट मुझे हो रहा था कि इतने सारे क्यों लोग हैं। और वहाँ मेरा जब मैं भाग के गई तो गेट पे मेरा भाई खड़ा था, मेरा सगा भाई। जैसे मैं गई ना मेरा भाई ऐसा मुझे पकड़ा और मेरा भाई रोने लग गया और रोया और कुछ भी नहीं बोला। बोला तू शांत बैठ, सिद्धि ठीक है। वहाँ हम लोगों को बैठा, बाद में पता चला कि मेरी बच्ची मेरे हाथ से निकल चुकी है। मेरे मतलब उसको कैसे मारा, क्यों मारा, कि कुछ पता चला अभी? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है मैडम, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना ही जानती है कि मेरी मेरी बच्ची कॉलेज गई सुबह के टाइम पे, मेरे से इतने बात बोली, तैयार हुई 11 बजे के टाइम पे, खाली मेरे से इतने बात बोली मम्मी अम्मा माँ
माँ मैं जा रही हूँ। वो जाती थी तो मुझे वो आवाज़ देती थी, मैं ऊपर कपड़ा डाल रही थी। बोली माँ मैं जा रही हूँ, तो मैं उसको इतना बात बोली, जा अच्छे से जा, अच्छे से टाइम पे छूटना ना तो घर पे आना, बस इसके बाद कुछ नहीं बोली मैडम मेरी बच्ची। बस उसका लास्ट यही आवाज़ था। मैडम मैं उसकी माँ हूँ, मैं हाथ जोड़ के यही आप लोग से अपील कर रही हूँ। मेरी बच्ची नादान थी, 17 साल की उम्र थी। मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर कानून नहीं कर रहा है तो मैं यही आप लोग से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि पब्लिक सिटी करो उसको, हम लोग को दो। वो जैसे मेरे बच्ची को बेरहमी से किया है ना, उसका भी उसी तरह से इलाज होगा। मैं ज़्यादा कुछ उससे बदला नहीं लूँगी, लेकिन बस यही मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्ची के साथ किया है ना, बस उसको भी उसी तरह से ही वैसे ही तड़पाया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैडम। बस मैं यही बोलूँगी आप सब लोग का मुझे साथ चाहिए और मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाने में मेरा मदद करो, बस मेरा मदद करो। और ये जो इनसे और नहीं बात कराऊंगी मैं, ये जो आरोपी है उसको तो अरेस्ट किया गया है, तो अभी तक मतलब ये आरोपी पहचानता था आपकी लड़की को, मतलब कोई पहचान था या फिर क्या था, कुछ पता चला क्यों मारा? दोस्त था मैडम, दोस्त था वो। उसको पहाड़ में लेके गए ऊपर? नहीं मैडम, ये सब नहीं, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मुझे नहीं मालूम कि वो पहाड़ तक मेरी बच्ची कैसे पहुँची। उसको लेके गया, उसका माइंड वॉश हुआ, क्या हुआ कुछ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची कॉलेज के लिए ही गई थी और कॉलेज के बाद कैसे क्या हुआ मुझे। क्या चाहते हैं अभी, क्या चाहते हैं आप? तो बुआ है, मम्मी को मैं और नहीं बात बुलाना चाहती, अब क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं और उसका फांसी चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले भी आए हैं, जो नेबर्स है वो भी आए हैं। अब आप लोगों को मैं देखी कि आप पुलिस स्टेशन में भी गए थे, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग की सबकी यही मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से लड़की को उसने किस चीज़ से जो मारा है, उसी चीज़ से हम लोग के हाथ में दे दो उसको, हम लोग उसको मारेंगे, भले हमको अंदर जाना पड़े तो भी चलेगा, हम अंदर जाके बैठेंगे, लेकिन हमारे हाथ में दो। हम लेडीज़ लोग क्यों, आज वो उसकी जो माँ है, लेडीज़ का दर्जा लेडीज़ ही जानती है। आज माँ जो है, माँ का दर्द क्या होता होगा। वो माँ ने इतना सिसक के अपने बच्ची को बड़ा करना, पढ़ा लिखाई करना, अपने हाथ से पालना पोसना, ये करना वो करना, आज के तारीख में वो बच्ची को ऐसे कोई ऐरा गैरा बहला पुसला के लेके जाएगा, उसको मारेगा, हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। उसके भी घर में कोई बहन होगी ना उसकी, और है उसकी बहन, उसकी शादीशुदा बहन है, हाँ, उसके पति उसके साथ वैसे करेंगे तो उनको कैसे लगेगा, हाँ, ऐसा उसने नहीं करना चाहिए था। इसके लिए हम सब यहाँ पे, हमारी वंदना ताई मस्की जी है, कुसुम जी है, हमारे वाकड़े मैडम है, हमारी परवीन जी है, हम सब उनको हमारी तरफ से एक उनको सहारा देने के लिए आई है। जो उनकी जो कामना है, इच्छा है कि वो लड़के को ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि सरेआम बीच चौराहे पे उसको मारा जाए। ये हम सोचने वाले लोग हैं, क्योंकि हम किसी को बख्शेंगे नहीं कि आज इस लड़की शिक्षा मिल सके, ताकि आगे के लोगों को ये शिक्षा मिल सके कि दोबारा किसी के लड़की के साथ ऐसा कुछ ना घटना घटी हो। बस हम यही चाहते हैं कि बीच चौराहे पे उसको या तो फांसी भी देना है तो बीच चौराहे पे दो, बस मेरी यही मांग है। या तो हमको सौंप दो, जैसे हमारी लड़की को जितने निर्दयता से उसने मारा है, दर्दगी से, हम भी उसको ऐसे ही मारना चाहते हैं। बस मेरी यही आपसे अपील है। हाँ, बहुत बेदर्दी से मारा है उसने हमारे बच्चे को। आपने तो पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस से बात किया? मैं बीजेपी की विधानसभा महिला मोर्चा की यहाँ के अध्यक्ष हूँ, तो बीजेपी की तरफ से मैंने भी सीनियर साहब जयवंत पाटिल साहब को निवेदन दिया। उनको बोला गया कि ये सब चीज़ें ये हद्दी में तो नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है। हम हमारे बच्चियों को पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, हम लोग को भी अभी ये सब चीज़ से डर ही लग रहा है ना।
अभी डरेंगे ही ना। हम भी तो अपनी बेटी को सुबह, हमारी बेटी भी सुबह उठ के कॉलेज जाती है, प्यार था क्या था उसने समझाना चाहिए था, या जो भी है बैठ के सुलह करनी चाहिए थी। ऐसा बेरहमी से किसी की बेटी को नहीं मारना चाहिए था। आज अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो कल और किसी की इसकी मजाल बढ़ सकती है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, मैं भी इसका प्यार था, ये था वो था। हम लोग को सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, मगर अभी हम नहीं बोलेंगे ये सब चीज़ें। फिर भी ये सब चीज़ें किसी के लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जो किया इतने क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते? मैं तो चाहूँगी उसको अच्छे से अच्छे बोलते ना, फांसी की सज़ा, कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर इसको सज़ा नहीं मिली ना तो इससे ज़्यादा दूसरा लड़का भी ये सब चीज़ें करने में ना डरेगा नहीं, भले वो कौन सा भी रहने दो, मगर उसको ये लड़की को न्याय मिलना चाहिए। देखो कानून व्यवस्था है, वो कानून के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम हमारे तरफ से मैडम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक पे लेके हम लोग ये सब काम करेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और आज के बाद ये सब कहीं पे भी, अपने यहाँ नहीं है, हर अपने महाराष्ट्र में कहीं पे भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।